इंडिया न्यूज एग्जिट पोल जो है अब तकरीबन बिल्कुल सच्चाई की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी फॉर्मर सीएम दिनेश जी है और भाजपा के वरिष्ठ नेता। और खास सबसे बड़ी बात है कि वो गुजरात में के प्रभारी भी है इस चुनाव में। सीधे हम दिनेश जी से बात करते हैं बिना किसी देरी के। दिनेश सर, जिस तरीके से इंडिया न्यूज एग्जिट पोल था उसमें साफ साफ हम लोगों ने बताया था करीब 150 से ऊपर सीटें हम गुजरात पे पाने जा रहे हैं और आपकी कड़ी मेहनत जो है आपने वहां पे की वो अब सफल भी होते जा रही है। इसके पीछे की क्या रणनीति रही आप लोगों की? नहीं, देखिए, मैं पहले गुजरात में 3 साल से ज्यादा मैं प्रभारी पहले रहा हूं, अब मैं प्रभारी नहीं। उसका फल आज ही मिल रहा है। गुजरात का कार्यकर्ता सोने का कार्यकर्ता है और नरेंद्र मोदी जी एक वहां पर नाम नहीं है, हर घर के एक मेंबर की तरीके से उनका सम्मान है। और मैं कहता हूं, जैसे लोग बोलते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसा मृग ढूंढत मनमाई, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत नहीं। तो ये विपक्ष के लोग हैं ना कि ऐसे मोदी जी इस प्रकार से व्याप्त हैं, घट घट में जैसे बोलते हैं ना कि शब्द है कि हर घर में व्याप्त है मोदी जी। मोदी जी का काम, बीजेपी का काम, बीजेपी की पहचान, आइडियोलॉजी, ये गुजरात में मैं समझता हूं कि एक जिसको बोलते हैं राष्ट्रभक्ति का जो भाव है वो गुजरात में अद्भुत है। और जो गुजरात का विकास का मॉडल है वो अद्भुत है। गुजरात दंगा मुक्त हुआ है और विकास युक्त हुआ है, ये गुजरात की जनता बहुत भली भांति जानती है। आदरणीय अमित शाह जी का चाहे वो धारा 370, 35(1) के बारे में निर्णय हो, सीएए का हो, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव था वहां पर गुजरात में। और माननीय मोदी जी की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है, मैं समझता हूं सीआर पाटिल बहुत कुशल संगठनकर्ता के रूप में वहां पर अध्यक्ष के रूप में आए हैं। और भूपेंद्र भाई पटेल की जो सौम्य छवि है, सीधे है, सरल है, समर्पित है, ईमानदार है, लो प्रोफाइल है, इसने गुजरात की जनता को, बीजेपी को तहे दिल से स्वागत करने के लिए प्रेरित किया है। और मैं समझता हूं कि गुजरात बड़ी चुनौतियों के दौर से गुजरा है। तमाम झूठे, फरेब और जिसको कहना चाहिए षड्यंत्रों का दौर भी चला है। झूठे अत्याचार आदिवासी और हरिजनों में दिखाकर नेशनल मीडिया में उसको प्रदर्शित करने वाले षड्यंत्र भी हुए हैं। मोदी जी को तमाम प्रकार की गाली देने का, जितनी गाली देते थे उतना वोट बढ़ता था। तो कभी कांग्रेसी, कभी आम आदमी, कभी कुछ और, ये सब के सब गुजरात में जो अपनी पैठ बनाना चाहते थे, ओवैसी जो ख्वाब देख रहे थे, उनका स्वप्न दिन और रात दोनों का सपना टूट गया। अब गुजरात भाईचारे की तरफ, समन्वय की तरफ, समृद्धि की तरफ और एक पूरी देश के लिए एक मॉडल बनके, ये जनादेश गुजरात का मोदी जी को 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश को संदेश है। बिल्कुल, आपने सही कहा, 2024 के रूप में इस चुनाव को देखा जा रहा है। लेकिन सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से खुद दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल वहां गए, उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास का, शिक्षा का मॉडल, हेल्थ का मॉडल वो वहां लागू करेंगे, तो क्या लगता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया, जनता ने उनको नहीं स्वीकार किया? और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे। देखिए, जो बड़बोले लोग थे, आज एक जो दिल्ली के नेता हैं, उनसे पूछिए जो लिख के दिया था कि तुम झूठा लिखते भी हो, बोलते भी झूठा थे, अब लिखते भी झूठा हो। लिख के दे रहे थे गुजरात में हम स्वीप कर रहे हैं, पता चला 4-5 के आसपास इस समय है, आगे क्या होता है भगवान जाने। लेकिन इस प्रकार से झूठा दुष्प्रचार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये बयान दे रहे थे। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां दिल्ली मॉडल की बात करते, ये बात अलग है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती है, बीजेपी का वोट शेयर एमसीडी में बढ़ गया है। जितना विधानसभा में हमको मिला था उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत वोट बीजेपी को इस बार मिला है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर दिल्ली में 11% से भी ज्यादा कम हुआ है। और कांग्रेस का बुरी तरीके से नीचे आ जाना, वहां सीटों के कैलकुलेशन में वो आगे आया, ये बात अलग है। लेकिन वो जो कहते हैं शिक्षा का मॉडल होता तो मनीष सिसोदिया जी की सीट की 4 में से 3 सीटें जो है पार्षद की क्यों हार जाते? अगर स्वास्थ्य का था तो जो जैन है उनकी क्षेत्र की सारी सीटें क्यों हार जाती? गोपाल राय की क्षेत्र की सीटें क्यों हार जाती?
ये दुष्प्रचार है और जनता देश की जानती है। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव गुजरात में हुआ है, संदेश दिया है। अब देखेंगे गुजरात में भी और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, हिमाचल में रिवाज बदलेगा और गुजरात में रिकॉर्ड बनेगा। मैंने कल ही कहा था कि गुजरात के चुनाव के संदर्भ में किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है, आज रिकॉर्ड तोड़ो दिवस है गुजरात के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि रिकॉर्ड दिवस बनेगा गुजरात में आज और इसका सीधा असर 2024 में देखा जाएगा। और खास तौर से गुजरात में मोदी जी को लेकर जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया, जिन लोगों ने गलत तरीके से कैंपेनिंग की, उसके लिए मतदाताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसीलिए बीजेपी की जो है वहां पे क्लीन जो है उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है और इंडिया न्यूज एग्जिट पोल पे भी इसकी मोहर लगी है। इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के लिए प्रदीप श्रीवास्तव, दिल्ली से।